दोस्तों आदाब, मैं वजात बुखारी और मेरे साथ हैं महापारा जी। महापारा जी जो हैं, महापारा का मतलब होता है चाँद का टुकड़ा, और ये राणा साहब का चाँद का ही टुकड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जावेद राणा साहब की। जावेद राणा साहब जो एमएलए मेंढर रहे हैं। जी, जी। और महापारा जी, आज बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, मुझे कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में बड़े फैक्ट्स लगते हैं, कुछ मतलब दिल की कोई बात हो, जी, तो जी। मुझे उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रहता है। तो वो आज उन्होंने अपनी स्पीच में एक बात कही। जी। अब ये लकीली था कि आप वहाँ पे आई और मिल गई हमें, हम हुँ, हुँ। चाहते थे कि आपसे बात करें। जी, जी। उन्होंने कहा कि भई जितना भी टाइम होता था मेरा, हुँ। मैं अपने परिवार को कम टाइम देता था, अपनी बेटियों को या अपने घर को बहुत कम टाइम देता था, मैं मेंढर के लोगों को टाइम देता था। जी। तो जानना चाहूँगा आपसे हुँ, कि एज़ ए फादर, हुँ, एज़ ए डॉटर, हुँ। वो क्या किस तरीके से आप लोगों का एक रिलेशन है और घर में कैसे हैं? जी। और मतलब लोगों के साथ डील करना, पब्लिक हर वक़्त 24 घंटे डील करना और फिर आप लोगों को टाइम ना दे पाना, तो कैसे मतलब आप अपने फादर को देखते हैं उसमें? ठीक है। मुझे समराइज़ करना एक पूरा मेरे फ़ादर मेरे लिए क्या मीन करते हैं इन अ शॉर्ट वर्ड्स वुड बी लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर मी। जी, मैं आपको फिर भी कुछ-कुछ ग्लिम्पसेस दिखा सकती हूँ कि मेरी नज़र से राणा साहब क्या हैं। तो इनिशियली जब मैं छोटी होती थी तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी। जब पापा बोलते थे कि मुझे कहीं पे जाना है, हुँ, मुझे छोड़ के मेरे कॉलेज का कुछ ग्रेजुएशन होगा, मुझे हॉस्टल में डाल दिया था उन्होंने प्राइमरीली क्योंकि वो मेरे साथ रह नहीं पाते थे। तो अच्छा, मेरे आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में मुझे डाला था कि बोर्ड में मुझे इश्यू ना आए कि वो ओके, नहीं रह पाते, कि कभी किसी रिलेटिव के पास रख देते थे। तो उनका प्राइमरी फ़ोकस था कि मेंढर की आवाम के पास अच्छा, मेंढर की आवाम का क्या प्राइमरी नीड है, वो पूरा करना। और छोटे होते मैं इस पे बहुत बहस करती थी, मैं बहुत लड़ाई करती थी। मैं सोचती थी कि ये क्या है? मतलब क्यों आप लोगों को ऐसा कर रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो? विद टाइम एज़ आई ग्रू अप एंड आई रियलाइज़्ड द वैल्यूज़ कि कोई इंसान अपनी फैमिली को सेकेंडरी रखता है पर अपनी आवाम को प्राइमरी रखता है, उस इंसान की वैल्यू क्या होगी? जी, एंड फॉर हिम अभी मुझे लगता है कि एंड आई एम रियली थैंकफुल कि ये सब कुछ राणा साहब ने ऐसा किया। मुझे मेरे लिए एक वो प्रिंसिपल, एक रोल मॉडल इस्टेब्लिश हुए, क्योंकि आज मैं कोई भी प्रिंसिपल एक्शन लेती हूँ, किसी भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन में कुछ सोचती हूँ, तो मैं राणा साहब को आगे सोचती हूँ। मसूद साहब, वो भी मेरे लिए एक प्राइमरी रोल मॉडल है कि इस सिचुएशन में मसूद साहब मुझे कैसे बिहेव करते हुए लगते हैं, राणा साहब कैसे बिहेव करते हैं। एंड आई थिंक द इंटेग्रिटी विद विच ही डज हिज थिंग, राणा साहब, मसूद साहब, इज समथिंग जो हम जनरेशनल नहीं ला पाएंगे। जी, हम तो सिर्फ एक एक स्टेप आगे कर सकते हैं, पर जो एक पूरी सोच के साथ, सफाई के साथ राणा साहब अपनी हर एक एक्शन को साथ रखते हैं, जैसे कि उनकी उनकी जजमेंट अभी ही है। हम इन अ लॉट ऑफ वेज वी थिंक कि फ्यूचर में कुछ होगा तो तब देखा जाएगा, पर हुँ, राणा साहब का जब प्रिंसिपल पे कोई बात आती है तो ही डज नॉट कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल बिट, एंड दैट गिव्स मी अ स्ट्रेंथ ऑल्सो कि यही सच पे चलने के लिए जो स्ट्रेंथ आती है, द डेडिकेशन, वो मुझे राणा साहब से आती है। आपको क्या लगता है कि एक बड़ा ग्लैमर होता है, जी। जिसमें एक एमएलए है, आगे गाड़ियाँ चल रही हैं, पीछे गाड़ियाँ चल हम्म। रही हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है। जी। तो कभी वो टेस्ट लिया मतलब उनके साथ बैठ के कि भई मिनिस्टर जा रहे हैं जिस तरीके से, और एमएलए का एक बड़ा ज़बरदस्त एक स्टैंडर्ड जी। जी। होता है। एक वो चीज़ थोड़ी-सी डिफ़ाइन करेंगे आपके, कैसा लगता है वो जब मतलब लोग भी कहते होंगे आपको? मेरे लिए पता नहीं आपको ये बात कॉन्ट्रडिक्टरी लगे, पर मुझे सिंपल थिंग्स में बहुत पीस मिलता है। हुँ, और वो है क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है। देव नेवर लिव्ड अ लाइफ की जो वो एग्जूबरेंट लाइफ और वो ऐसा लग्जरी दिखाएंगे और बोलेंगे कि ये हमारा अथॉरिटी समझेंगे उस चीज़ को, वो जी, उस चीज़ को अथॉरिटी समझेंगे। उन्होंने एक बहुत सिंपल लाइफ, सिंपल मीनिंग्स, एंड उनका प्राइमरी हम फोकस हमेशा रहा है टू मेंटेन रिलेशनशिप्स विद पीपल। इसलिए अभी भी मैं जब लोगों से मिलने आई हूँ, लाइक टू फॉर द इलेक्शन आई हैव कम टू मीट पीपल, दिस वाज माय डिसीजन, माय प्राइमरी फोकस वाज कि मैं लोगों से कनेक्ट करूँ। एंड द आइडिया दैट केम अप वाज क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को देखती थी कि लोगों, ये गाड़ियाँ, लोग, शोशा, इनसे हमारे वैल्यूज काफ़ी ऊपर है। जो आप जी। लोगों के साथ वन ऑन वन रिलेशन स्पेंड करेंगे, जो आप लोगों के साथ वन ऑन वन एक दूसरे को सहारा देंगे इन अ वे, तो वो चीज़ इन सब चीज़ों की से कंपेरेबल नहीं है। मतलब कहीं न कहीं एक बड़ा गुज्जर परिवार, और जी। जिससे आप मतलब लोग तो मोस्टली आपको एक रोल मॉडल की तरह देखते थे। मकसूद साहब की एक देखें बहुत बड़ी शख्सियत थी। राणा साहब, आप मतलब सारी ये वाली चीज़ें, इसमें कभी-कभी आपको लगता था कि यार रिस्ट्रिक्शंस है, हम बड़े बन गए और वो वाली चीज़ें मतलब छोटू वाली से एन्जॉय करते थे, बैठते थे, अब हर चीज़ में रिस्ट्रिक्ट हो गया। नहीं, ये नहीं करना है, आपको पता नहीं है, आप नहीं, नहीं, एमएलए के नहीं, नहीं। बच्चे हैं, आप ऐसा ऐसे। कभी मैंने सुना नहीं। और आपने गुर्जर परिवार बोला तो मैं आई विल टेक द लिबर्टी टू मैं कि मैं इसका आंसर
गोजरी में बोलूँ बिल्कुल। अपनी आवाम के लिए, मिना कदे भी इस तरीका को फील नहीं करवायो कि इस चीज़ की वजह तो ये रिस्ट्रिक्शन है। आई थिंक इसलिए मुझे जो आवाज़ ना बोल पाऊँगी कि इट इज़ द फ्रीडम दैट आई बीन गिवन थ्रू माई पेरेंट्स। उनके बिहेवियर से, एवरीडे एक्शन से मुझे कभी रिस्ट्रिक्टेड फील नहीं हुआ, इसलिए मुझे अपनी आवाज़ पुट करने में कोई रिस्ट्रिक्शन फील नहीं होती। आप राणा साहब को देखते हैं कि वे कोई भी गल करें बिना डर तो बोले। अगर एक इंसान अपने हर एक चीज़ में एक रिस्ट्रिक्शन फील करा ना, तो वो हर एक रिस्ट्रिक्शन में ही रहो और वो अपनी आवाज़ ना भी मोल्ड करके डालो। तो इसलिए हूँ अगर एक कोई चीज़ अपना पॉइंट रख पाऊँगी इज़ बिकॉज बिना वो रिस्ट्रिक्शन मेरा माइंड में कदे डाली नहीं। और हाँ, सेफ्टी की इश्यूज आता रहे एंड वन राइटली सो, क्योंकि हम हर रोज़ देखा कि कुछ ना कुछ हो रहे हुआ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। एवन रिसेंटली एक डॉक्टर को इंसिडेंट हुआ, तो दैट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। तो उस तरीका ना सिक्योरिटी को एक कंसर्न डाले हुआ था हमेशा मेरे पेरेंट्स ने टू काइंड ऑफ चेक, एंड आई थिंक वो राइटली सो। तो हर वक्त मतलब आपकी वो एक उन्हें रहता है, वो फिक्र रहता था, और वो फिक्र जरूरी भी है। जैसे आप मतलब एक डॉक्टर के साथ जो इंसिडेंट रिसेंटली हुआ, तो उसके बाद आफिया इंसिडेंट हुआ था, तो ये कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको कोर में शॉक कर देते हैं कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट फील एनी रिस्ट्रिक्शन। आई थिंक माई वॉइस, माई स्ट्रेंथ इज बिकॉज उन्होंने वो फ्रीडम खुद अपने एक्शन से दिखाई हुई है। और अ लॉट ऑफ टाइम्स हम शेयर कर रहे हैं, तो मैंने कभी कभी उनको बोला है, राणा साहब ये ईजियर वे है, ये ले लो जस्ट टू सी। अब बेटी आ गई है, हाँ। कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से इलेक्शन है, जी जी। पहले इलेक्शन और आज के इलेक्शन में मुझे लगता है, मुझे खुद फील हो रहा है बड़ा काफी फर्क है, क्योंकि इस बार ज्यादा कैंडिडेट्स हैं। आप खुद भी आए हैं फादर के साथ एक मतलब एक हेल्पफुल मूड में कि पापा कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, इलेक्शन जीतेंगे हम, और हमारे तो बहुत से काम किए हैं, व्हाट्सएवर जो भी आप कहते हैं। तो इस वक्त मतलब वो बेटी क्या कह रही है? कोई अंदर से ऐसे लग रहा है कि डर सा लग रहा है, कैसा है? मैं बोलूंगी कि मेरा ये कोर बिलीफ है कि एक वोटिंग डे से दैट डज नॉट डिटरमिन आप विनर हो या लूजर हो, कि कौन एमएलए बनता है उस दिन, अगले 5 साल या 6 साल कौन रहता है, इट डज नॉट डिटरमिन कि आप लाइफ में जीते हो या नहीं जीते। और अल्लाह पाक हमें जब भी देता है वो हमारी अहमियत के लिए देता है। तो वी आर ऑलवेज अ विनर इन एनी सिचुएशन। तो मुझे कोई डर नहीं है। हम नहीं, अल्लाह पाक ने हमें प्रोटेक्ट किया हुआ है। इस वक्त बेटी साथ कैसा देती है? मतलब पापा के साथ, लोगों के साथ बात करती हैं आपके? नहीं, पापा को वोट देना आपके काम नहीं, ऐसे नहीं। मैंने हमेशा, आप कभी लोगों से बात करेंगे, मेरे बारे में पूछेंगे, तो आई ऑलवेज ट्राई टू हैव एस्टैब्लिश वन ऑन वन रिलेशनशिप। तो मैंने बोला भी किसी जहाँ भी मैं गई कि मैं एक सीड सो करने आई हूँ आपके साथ, एक वन ऑन वन रिलेशनशिप सो करने आई हूँ कि जो पौधा एक ट्री विद टाइम ग्रो होगा। आई डोंट सी अ शॉर्ट टर्म थिंग कि 25 को वोट है और हम वोट करेंगे एंड हम टाटा बाय हो जाएंगे। मेरा इंटेंशन, मेरे अल्लाह को पता है, मेरा इंटेंशन है कि मैं एक सीट शो करूं एक इंडिविजुअल के साथ। तो तभी मैंने कुछ एरिया कवर किया है और वो डोर टू डोर कवर किया है, वो ताकि मैं हर एक इंसान के साथ, चाहे वो अंकल हो, आंटी हो, बच्ची हो, हर एक के साथ टू एस्टैब्लिश अ सीट, ताकि एक सपोर्ट फील हो। तो अभी मतलब आप नई पीढ़ी से हैं, जी जी, क्योंकि एक नई सोच से भी हैं जी। आप, एजुकेशन से भी हैं, एजुकेशन की सारी चीज़ें आप जानते हैं। एजुकेशन आपने, जाहिर सी बात है, हायर एजुकेशन आपने अच्छी एजुकेशन ली है। जी जी। तो ये जो हमारे पीर पंचाल खित्ता में हर बार होता रहा, कभी गुज्जर, कभी पहाड़ी, कभी लीडरशिप, कभी ऐसा, हाउ डू यू फील? महापारा कैसा सोचती है? मुझे तो बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है, बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है। मेरा पर्सनल बिलीफ अगर आप मानेंगे तो वो ये होगा कि इंसान की लाइफ बहुत लिमिटेड है और हमें हर एक दिन खुशी से, सुकून से, प्यार से स्पेंड करना चाहिए। ये कुछ पेटी इश्यूज होते हैं, मतलब कुछ भी जो भी that gives rise to these issues। I think हमें इससे बढ़ चढ़ के कोई अगर गुस्सा कर भी रहा है तो उसको और प्यार दो। मतलब अच्छे से चलो, आप वेदर वो गुजर हो, पहाड़ी हो, डजंट मैटर, इट डज नॉट मैटर। आपका रिलीजन, आपको जब डर लगता है, आप किस खुदा को याद करते हो, वो आप पे है। मुझे जब खुदा को याद करना, मैं किस नाम से बुलाती हूँ, वो मेरे पे है। इट डज नॉट डिटरमिन हमारा रिलेशनशिप कैसा है। तो आई थिंक ये प्यार बांटो और खुशी से अपना टाइम स्पेंड करो। बाकी कोई ऐसी चीज़ मतलब जो आपको लगती है कि इस खित्ता पीर पंचाल में आगे जो हिंदुस्तान है, आपने देखा होगा, मैंने दिल्ली में रहा, बहुत सारी चीज़ें देखी, काफ़ी सारी, आपको लगता है कि आपके नज़रिए से कि कुछ जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर खित्ता पीर पंचाल में वो क्या ऐसी चीज़ है जो रिलेशन में, लोगों में, इंसानियत में, इखलाक में अलग है और वहाँ पे अलग? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछा आपने मेरे से, क्योंकि मैं जब मैं लोगों से मिली, मैंने उनको भी वन ऑन वन ये चीज़ एक्सप्लेन की। मैंने
मैंने फर्स्ट प्राइमरीली चीज़ एक्सप्लेन की कि जो कम्युनिटी सेंस है ना यहाँ पे, जब आप किसी को भी जानो, एक स्ट्रेंजर का, द सेंस ऑफ कम्युनिटी जो एक दूसरे के साथ फील करते हैं, वो बहुत प्यारा है और बहुत प्रेशियस है। और आई थिंक वी शुड ट्राई पुट इन मोर एफर्ट्स कि ये लूज नहीं हो, क्योंकि आप दिल्ली, बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन का एक वो लाइमलाइट है कि वहाँ पे लोग भागें, पर वहाँ पे बहुत ही आइसोलेशन है। मैं दिल्ली में भी रह चुकी हूँ, मैं कैलकाटा में भी रह चुकी हूँ, अभी मैं हिमाचल में हूँ। वहाँ पे यू विल फाइंड अ लॉट एवरीवनस टुगेदर येट अलोन। और जो कम्युनिटी सेंस यहाँ पे मुझे फील हुआ, इवन दो वी आर स्ट्रेंजर्स, एक फैमिली की तरह, वो बहुत खूबसूरत है। एंड आई थिंक वी शुड स्ट्राइव टू प्रिजर्व इट। मतलब पूरी दुनिया से मुझे लगता है वो काफी हो गया। मुझे लगता है कि काफ़ी मतलब ये एक इंटरेस्टिंग था और बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज आपने हमें टाइम दिया। और जाहिर सी बात है आप भी बिजी थे, जी, जी। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जी, जो यहाँ की जो लड़कियाँ हैं जिन्हें आप कहना चाहें, या कोई ऐसी सोच जो आप एक मैसेज देना चाहें कि इंसान को यार बड़ी या छोटी बात नहीं होती, इंसान को तो वो करना चाहिए जो वो चाहता है, व्हाटसोएवर के, और ऊंची सोच के साथ कोई ऐसी आई थिंक मेरा हर एक एज ग्रुप के लिए डिफरेंट मैसेज होगा, तो मैं एक मैसेज समराइज नहीं कर पाऊंगी। पर मुझे ये चीज़ ज़रूर लगती है कि आप इंसान शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ना अपना लॉन्ग टर्म छोड़ देता है। और आई थिंक कि जब आप नेक्स्ट स्टेप लेते हो ना लाइफ में, यू पुट योर ओन फुट ग्राउंड पे, खुद अपना ग्राउंड खुद बनाते हो। तो सियासी देखते रहेंगे आप महेंद्र में, पॉलिटिक्स में, कभी कोई कुछ इधर आ रहा है, कभी कोई कुछ उधर आ रहा है। तो ये छोटे छोटे आप प्राइमरीली छोटे डिसीजंस ले रहे हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म वैल्यूज़ के साथ चलो, जैसे मसूद साहब और राना साहब से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जब आप वैल्यूज़ के साथ चलो, चाहे आप रास्ते में डगमगाओगे, पर आपका एंड सेटिस्फाइड होगा, एंड मुकम्मल होगा। अच्छा, एक और हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी अपने लोगों के साथ कि दिल में सबके एक दूसरे के साथ प्यार है, वेदर रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, गुजर पहाड़ी जो भी है। मुझे लगता है कि हमें अपनी ज़ुबान से वो एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए खुल के। वी शुड नॉट फील लिमिटेड। अल्लाह ने अबंडेंट दिया है सब कुछ, तो हमें अबंडेंटली सबके साथ एक अच्छे से रहना, अबंडेंटली वो वो प्रॉस्पेरिटी शेयर करनी चाहिए। हमें द मोर वी शेयर द मोर वी रिसीव। शायर ने बड़ा खूब कहा था ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है, जी। और जिनकी मंजिल है आसमां उन्हें रास्ता खुद बनाना है। माशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you। तो ये थी महापारा जी जिन्होंने हमारे साथ बात की, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इनसे मैंने एक रिक्वेस्ट की कि आपसे ये बात करें, और इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। आप जहाँ पे भी हैं आप खुश रहिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि एक ऊंची सोच के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी ज़िंदगी में वो किया जाए जो आप चाहते हैं। खुदा हाफिज़।